प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान बताएगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो अब आप खुद बताएं, क्या ये आपका वाकई एडवाइजर हुआ? मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए जो इनके लिए बेस्ट कमीशन जनरेट कर पाए? जवाब आपके पास खुद है। वैसे में आप इनके ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी ही बनती है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बने। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। यहाँ पर हम इस फंड की रेगुलर और डायरेक्ट में एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान करते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 12 जून 2024 की और दूसरी डेट है आपके सामने 22 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 12 जून 2024 को रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 10.38 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 10.38, क्योंकि ये फंड शुरू ही तब हुआ था। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 22 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 10.18 और डायरेक्ट की एनएवी है 10.33। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2024 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू हुई रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी रेगुलर प्लान में अप्रॉक्स 98,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है अप्रॉक्स 99,000 की। यानी कि मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से इसमें भी गिरावट आई है। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है। इन दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस आ रहा है अप्रॉक्स 1,300 रुपीज का। मतलब ये है कि इस फंड के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आप नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इस फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कमीशन भी दे रहे हैं और आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है। कमीशन के भी इतने पैसे आपके जा रहे हैं। ये तो बात हो गई 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की, और यहाँ पर टाइम पीरियड भी बस 1 साल का लिया गया था। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेहतर रिटर्न बनता है। तो अब अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही चेक करेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के वेल्थ क्रिएशन में। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर पर। ये आपके लिए हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है, और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना लॉस कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं।
वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहा है और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। मतलब इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ रेट ऑफ रिटर्न हमने सिर्फ 11% ही लिया है और फंड वैल्यू भी एवरेज से ली है। तो अगर आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा है और आप रिटर्न भी ज्यादा बना रहे हैं तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो जल्द से जल्द कैलकुलेटर को डाउनलोड करें और चेक करें कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, मैच्योरिटी पर बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन स्टडीज कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से अक्सर चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ सही ट्रेनिंग से आसान भाषा में बिना किसी फॉर्मूले के आप ये सीख सकते हैं कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने इन्वेस्टमेंट बस एक ड्यूटी पूरी करने के लिए किया था कि चलो इन्वेस्टमेंट करना एक काम है, इसको भी पूरा कर देते हैं, या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आपका जवाब जरूर यही होने वाला है कि इतने मेहनत से सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जिम्मेदारियों को ही पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो अब हम अपने अगले कैलकुलेटर से यही चेक करेंगे कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है, क्या उससे आपकी जिम्मेदारियां पूरी होने वाली हैं, क्या उससे आपके फ्यूचर गोल्स पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं हमारी टीम ने जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है, लेकिन ये असल जरूरत कितने पैसे की होगी हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। वही अगर आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए प्लान किया है कि 15 लाख में तो किसी भी साधारण से एमबीए कॉलेज में मेरी बेटी का एमबीए आराम से हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 38,90,000 की। वही अगर अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 12 साल बाद यहाँ भी जरूरत हो जाएगी आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो हमने इन्फ्लेशन रेट लिया है वो सिर्फ 10% का ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो रही है। अब देख लेते हैं आपके बच्चों की शादी के लिए अगर आपने प्लान किया है कि 10 लाख में तो मैं सिंपल सी शादी आराम से अपने बच्चों की कर दूंगा, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? अगर ये देखने के बाद आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट पर डाउट हो रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत है कि आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में मिलता है। यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू देखा है वो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपने प्लानिंग की है उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आप अपनी और भी जिम्मेदारियों को और फ्यूचर गोल्स को यहाँ पर फिल करके चेक कर सकते हैं कि आपको असल में कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। अब सोचिए जरा कि आप लगातार मेहनत करके सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कल्पना के साथ कि भविष्य बहुत सुनहरा होगा, लेकिन अंत में वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता, पैसा बन ही नहीं पाता। एक बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट हुआ लेकिन दूसरे के टाइम पे ये डिस्कशन करना पड़ रहा है कि आखिर इसका एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी हम एफडी ले लेते हैं, कभी पेंशन प्लान ले लेते हैं, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, और जब इन सब से भी बच जाते हैं तो अपने किसी एजेंट मित्र के पास पहुंच जाते हैं कि आप बताइए हमारे लिए कौन सा प्लान अच्छा है, क्योंकि हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है।
अंततः वो जो प्लान हमें बताते हैं हम उसे ही हार कर मजबूरी में स्वीकार कर लेते हैं और उसी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं कि यही प्लान सही होगा क्योंकि ये बता रहे हैं, इनको हमसे ज्यादा जानकारी है। लेकिन हमारे पास करेक्ट नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन कभी ली ही नहीं। इसीलिए आपको जरूरत है मनी आईक्यू क्लास की। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश ये सब कुछ मैंने पहले सीखा होता, तो जो गलतियां मैं लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर, और आने वाले इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें मनी आईक्यू क्लास के साथ। मनी आईक्यू क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। यहाँ पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप एनालिसिस एंड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।